एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार सिम कार्ड के नए नियम जारी कर दिए हैं। नए सिम कार्ड साथियों, नए सिम कार्ड नहीं, सिम कार्ड के नए नियम। और यहां जो बड़ी खुशखबरी मिल गई है, सारी परेशानी खत्म हो गया है। सभी सिम चलाने वालों को बड़ा तोहफा ये केंद्र सरकार भारत सरकार ने देने का काम किया। यह ट्राई या फिर सिम कार्ड की जो संस्था है उसने ट्राई ने देने का काम किया है। साथियों, आप सब बहुत परेशान होते हैं इस सिम कार्ड की इनको लेकर। अब वो सभी परेशानी आपकी खत्म करने का काम कर दिया है। ये बहुत बड़ा धमाकेदार बदलाव किया गया है। तो उससे पहले कुछ दिन पहले जो है नए नियम भी बदले थे, वो भी हमने आपको बताए थे। एक बार फिर उनका भी रिव्यू करेंगे और जो आज बड़ा वो किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजनाओं में बदलाव या फिर कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आया कब चला गया। या तो जुड़े नहीं या देखते नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, बैंक हो, लोन हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत व प्रेरणा देने का काम करता है। तो साथियों, पहले थोड़ा मैं 1 दिसंबर से जो नए नियम लागू किए गए थे उनको दिखा देता हूं, फिर ये जो नया धमाका किया गया उसको दिखाऊंगा। यहां जो नए नियम लागू किए गए थे, सबसे पहले नया नियम जो है, सामान्य यूजर पहले की तरह अभी भी एक आधार आईडी पर 9 सिम कार्ड खरीद पाएगा। और ये जो है जनवरी में 2024 के अंदर अब इसमें बदलाव किया जाएगा। 9 सिम कार्ड से घटाकर इसे 3 से 4 सिम कार्ड किया जाएगा। एक व्यक्ति 3 से 4 सिम कार्ड जो है ले सकेगा। डॉट के नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना नंबर बंद कराता है तो 90 दिन के बाद ही वह नंबर किसी दूसरे को अलॉट होगा। तो साथियों, यदि 90 दिन आप जो है सिम यूज नहीं करते हो तो आपका नंबर जो है दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, अगर 90 दिन तक आप जो है अपना सिम बंद कराते हो तो 90 दिन के बाद वो दूसरे किसी व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां बड़े बड़े जो है रजिस्ट्रेशन जो सिम बेचते हैं, वो सिम बेचने के रजिस्ट्रेशन के नियम लागू कर दिए गए। अगर कोई वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और सिम डीलर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना का भी ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। डॉट ने किया या ट्राई ने किया, ठीक है साथियों। इसके अलावा अब नॉर्मल जो यूजर है, मैं या आप आम जनता जो है थोक सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे, यानी 10, 5 या उस तरह की नहीं खरीद पाएंगे। एक लिमिट, एक पाबंदी जो है लगाने का काम किया गया। ये मैंने उस समय आपको बता दिया। अगर किसी एक्टिव नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदना है तो अब आधार की स्कैनिंग करके ग्राहक का डेमोग्राफिक डाटा भी लिया जाएगा। अब तक क्या था, फिंगर से दे दिया, अब तक क्या था, आईडी से दे दिया, उससे दे दिया। नहीं भाई, अब नहीं मिलेगा। अब तो आपका स्कैन भी होगा, चेहरा भी स्कैन होगा, सारा काम होगा। अगर आपको अपने नाम से सिम निकलवानी है तो आपको वहां रहना होगा। अगर आप जो है ऐसा नहीं अपना आधार कार्ड दूसरे को दे दिया निकलवा भाई, अब ऐसा नहीं है। ये नियम भी बदला था। सिम कार्ड के नए नियम लागू होने के बाद डीलर्स को अपना वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। 10 लाख रुपए का जुर्माना इसमें सिम डीलर पर लगाया गया। डुप्लीकेट सिम के लिए आधार नंबर जो है आप आधार नंबर के जरिए वो कर सकते हो। सिम कार्ड का डीएक्टिवेशन का नियम था और सीमित सिम कार्ड का नियम ये लागू किया गया था। अब जो बड़ा धमाका आज किया गया है, आम लोगों के मैसेज इंटरसेप्ट करने पर 3 साल जेल, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। इमरजेंसी में टेलीकॉम पर सरकारी नियंत्रण। साथियों, यहां जो है बड़ा नियम ये केंद्र सरकार ने लगा दिया है। और सब ये आप देखो, इसका खोल के मैं आपको समझाता हूं। अभी आप समझे नहीं होंगे कि क्या खुशखबरी दिया गया। भाई, खुशखबरी ये दे दिया है, केंद्र सरकार लोकसभा में बिल ले आई है और सिम कार्ड कंपनी, अब सिम कार्ड कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार होंगी यदि आपके अनचाही कॉल आती हैं। आप परेशान हो जाते हो, कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी किसी का, फालतू की कॉलें आ रही हैं, यूं ही कॉलें आ रही हैं, ठीक है। अनचाहे कॉलों से अब पाबंदी, अब छुटकारा जो है केंद्र सरकार ने दिलवा दिया है। अगर सिम कार्ड कंपनियां क्या करती हैं, जैसे बड़ा कोई वो हो गया या प्रॉपर्टी बिजनेस की बड़ी वो हो गई या फिर कोई विज्ञापन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उनसे मोटा पैसा हड़पते हैं, मोटा पैसा वसूलते हैं। वो कहते हैं कि आपको 5 लाख कॉलें जो है अपने नंबरों पर टोल फ्री करनी है, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, नंबर करता है, ठीक है ना, वो कॉल करता है, उसका उससे ले लिया पैसा मोटा, उस जो ऐड करवाने वाला होता है। फिर कंपनी कॉल करती है और आप उससे होते हो परेशान। आप कहते नहीं हो, ये बार बार डायल वाली जो है परेशान करती है, ये भी वो ही नहीं करने देती, ये भी जो है बार बार परेशान करके रख देती है। कभी इसका कॉल, कभी इसका कॉल। मैडमों से बहुत ज्यादा, गामा के लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो भाई वो सारी परेशानी खत्म कर दी अब सरकार ने। उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल से अब मुक्ति मिलेगी। साथियों, बिना इजाजत प्रोफेशनल कॉल पर अब 60,000
से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा और ये सिम कार्ड कंपनी में लगेगा। आम जनता के लिए ऑनलाइन वो दे दिया जाएगा, आप 1 सेकंड के अंदर शिकायत कर पाएंगे सरकार से कि जी ये कॉल कर रहे हैं, और ये प्रोफेशनल कॉल, मतलब कंपनियां करती क्या है आपको नहीं पता होता। ये जो फालतू की कॉलें आपके पास आती है ना, ये कॉलें इसीलिए आती है क्योंकि पैसा ले लेती हैं कंपनियां। ये सिम कार्ड जो कंपनियां होती है पैसा ले लेती है उन कंपनी से जिसका ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कॉल करती हैं कि ये हो, ये आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो इन सभी से जो है मुक्ति अब मिल गई है। 2 लाख तक बिना इजाजत प्रोफेशनल कॉल पर अब 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर आपकी फोन टैपिंग होती है तो 3 साल की जेल है, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं, ठीक है भाई। इसको लेकर बिल पास कर दिया गया। लंबी चर्चा के बाद तैयार टेलीकॉम बिल के प्रावधान उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाएंगे। अभी दिन में कई बार आप और हम मकान खरीदने से लेकर निवेश करने जैसी कई अनचाही कॉल रिसीव करता है कि मकान ले लो या वो ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, कार ले लो, ये ले लो। अब जो है, और हम चाह कर भी उससे निजात नहीं कर पाते, हम उन नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं, फिर नए नंबर से आते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब लगा देते हैं, फिर भी कॉलें आती हैं। तो अब सिम कार्डों पर जो है, जो कंपनियां हैं इन पर शिकंजा सरकार ने कस दिया है। यहां तक कि डू नॉट डिस्टर्ब सेवा में अनचाही कॉल की रजिस्टर कराने से भी कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, किसी भी कॉल या मैसेज को गैरकानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। 3 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना यहां लगाया गया। तो भाई ये लोकसभा के अंदर बड़ी खुशबू जो है बिल आ गया है। अब सभी कंपनियां इसके अंदर नियंत्रण में आ गया। मुख्यतः एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, वीआई जिसे कहते हो, यही 3-4 बड़ी कंपनी भारत के अंदर है। सिम कार्ड की जो कंपनियां हैं अब इन पर जो है यह मनचाही कॉल आपको नहीं कर पाएंगी। साथियों, आप जो है ये किसी भी प्रकार की कंपनी आपको कॉल नहीं कर पाएंगी। अब इससे मुक्ति नजात जो है भारत सरकार ने दिलाने का काम कर दिया है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।